गाइस नमस्ते, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगी सूक्ष्म क्रियाओं पे। देखो, सूक्ष्म क्रियाएं हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए जो है कितनी लाभदायक है, आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी। सिर्फ गाइस आपने 15 मिनट का टाइम डेली लेना है। 15 मिनट अपने लिए निकालो और स्वस्थ जीवन पाए। चलिए हम सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने बताती हूँ। देखो, सूक्ष्म क्रियाएं हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हमारे जो ये नर्वस सिस्टम है उनको शुद्ध करने के लिए हमें सूक्ष्म क्रियाएं करनी होती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या है, एक अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और हम जो है स्वस्थ और निरोगी काया पाते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको गर्दन की एक्सरसाइज बताऊंगी, क्योंकि गर्दन का जो हमारी ये ज्वाइंट है, तो हमारा पूरा शरीर इसी गर्दन पे टिका हुआ है। पूरे शरीर के जो नस नाड़ियाँ हैं वो हमारे गर्दन पे, उसका पूरा एक निचोड़ बना हुआ है जो हमारे मस्तिष्क तक ले जा रही है। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपनी गर्दन को स्ट्रांग बनाना है। तो चलिए, आपने सुखासन में बैठना है। आप पूरे शरीर के जो नस नाड़ियाँ हैं वो हमारे गर्दन पे, उसका पूरा एक निचोड़ बना हुआ है जो हमारे मस्तिष्क तक ले जा रही है। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपनी गर्दन को स्ट्रांग बनाना है। तो चलिए, आपने सुखासन में बैठना है। आप भी लगा सकते हैं और सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी टाइम तक बैठ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, इनहेल करें। इनहेल करते हुए आप अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए आप आगे ले आएंगे। देखिए, आगे जिनको सर्वाइकल रहता है, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, उन्हें आगे बिल्कुल भी नहीं झुकानी है अपनी गर्दन, और इनहेल करते हुए पीछे ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए आगे। इस क्रिया को हम जब आप शुरू कर रहे हैं सूक्ष्म क्रियाएं, तो उस समय में सिर्फ 5 बार ही ये क्रिया करनी होती है। चलो, सेकंड क्रिया गर्दन की। इनहेल किया, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए आप लेफ्ट साइड। देखिए, ध्यान रखें कि आपकी गर्दन सहजता पूर्वक आप नीचे ले जाएंगे, और जो आपका दूसरी साइड जो खिंचाव आ रहा है उस पर आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा। तो आपने लेफ्ट साइड झुकाए, कंधा आपका स्थिर रहेगा और कान को आप टच करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि आप बहुत जोर जबरदस्ती करके कान को टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जितना आपका कंधा, आपका कान टच होता है, इतना ही शुरुआती दौर पे क्या होता है, इतनी ही हमारी गर्दन नीचे जाती है। तो आपने इतना ही नीचे ले जाना है। सांस भरते हुए आप सेंटर में ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए आप राइट साइड। इस तरह से आपने करना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक राउंड या 2 राउंड बताऊंगी। आपने कितना करना है, 5 राउंड आपने ये करना है। इस तरह से यूं सांस भरते हुए बीच में लाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड सेंटर में ले आए। तीसरी क्रिया आपकी गर्दन की। देखिए, यहाँ सेंटर से आप यहीं से इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे ले जाएंगे, सेंटर में लाते हुए पूरा इनहेल, और एक्सेल करते हुए आप दूसरी साइड। हाँ, फिर यहीं से आप इस तरह से सांस भरते हुए बीच में ले आए और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। फिर सांस भरते हुए आप सेंटर में ले आए। देखिए, मैंने आपको बताया आपने 5 राउंड इसके करने हैं। ये हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हुई। गर्दन की एक्सरसाइज, जिनके गर्दन में दर्द रहता है, आपके कंधों में दर्द रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज से ही फायदा मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट आपके कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, कंधों को ऊपर उठाना है, अब डाउन। सांस लेते हुए अब सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अब डाउन। ये आपने करना है 10 टाइम। डाउन, इस तरह, अप डाउन,
अप डाउन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2-2 राउंड 3-3 राउंड करके बता रही हूँ। आपने कितना करना है, 10 टाइम करना है। फिर आपने एक सर्कल जिस तरीके से अपने कंधे को सर्कल बनाना है, यूं पीछे से इनहेल किया, ऊपर ले गए, एक्सहेल किया और आगे ले आए, फिर से इनहेल एक्सहेल। इस तरह से आपके कंधे का, आपकी पीठ की पूरी एक्सरसाइज होगी आपकी, और आपके कंधे स्ट्रांग बनेंगे और आपकी नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और इसी तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज 2 सांस भरते हुए सांस छोड़ा, सांस भरते हुए और सांस छोड़ा। इसी तरह से आपने 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके हाथों की, कंधे से लेकर आप हाथों पे आ जाएंगे। तीसरी क्रिया हमारी हाथों की होगी। आपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, एकदम सीधे सामने, और इस तरीके से आपने अपनी मुट्ठियों को बंद करना है। इनहेल, लंबी गहरी सांस को खींचते हुए और सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें। देखिए, जब भी आप सांस भर रहे हैं तो आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, ताकि आपकी नसें खींचेंगी और जो खिंचाव आपकी नसों में होगा उसमें आपका, उस खिंचाव से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, और जो हमारे ज्वाइंट पे जो है, जो कचरा भरा हुआ होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन के रिसाव से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपके हाथों का दर्द, आपके कंधों का दर्द और आपके गर्दन का दर्द, ये इन्हीं क्रियाओं से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ चौथी क्रिया। अभी मैं लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये भी आपकी सूक्ष्म क्रिया। दोनों हाथ गाइस आपने इस तरह से रख देना, इस प्रकार से आपने दोनों हाथ रखे, अंगूठा आपका अंदर की तरफ, यूं मुट्ठी आपने इस तरीके से बंद की हुई है, और इस तरह से आपने सामने और सीधे रखने। इनहेल किया, पीछे की तरफ लेके, चेस्ट बाहर की तरफ, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसे भी आप शुरू में 10 टाइम ही करेंगे अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। जिनकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलती हैं, जिनको सीढ़ियों पे चढ़ते, 2 सीढ़ी जब तक चढ़ते ही नहीं है तब तक आपकी सांस फूल जाती है, इसलिए आप इस क्रिया को करेंगे तो आपकी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी और आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। आप स्वस्थ जीवन पाओगे, निरोगी काया पाओगे। ठीक है, चलिए गाइस, आज की जो 5 सूक्ष्म क्रियाएं मैंने आपको सामने बताई हैं, उसे आप अपने डेली जीवन में 15-15 मिनट आप करें और स्वस्थ जीवन पाए। और स्वस्थ जीवन पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।